हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे घातांक के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में आप जानेंगे। तो ये रूल्स क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, इसके बारे में आप पूरा जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का ये एक्सपोनेंट के महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको हम जानते हैं, ठीक है। पहला क्या है, गुणा का नियम, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, किसका नियम है, गुणा का नियम। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या है, गुणा का नियम। ये है आपका गुणा का नियम, ठीक है। क्या है, गुणा का नियम का फार्मूला है। गुणा की स्थिति अगर जैसे कि x का घात m गुणित, ये बिंदु का मतलब है यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, x का घात n है। इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, x का घात m प्लस n, यानी कि गुणा की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई सवाल देखना चाहें तो सवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 2 है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 का घात 3 गुणित सॉरी आपस में क्या हो जाएंगे, घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। 3 धन 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का घात क्या हो जाएगा, 5। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला सवाल अगला पॉइंट देखते हैं, क्वांटेंट ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुणा का यानी कि भाग का नियम है इसमें, ठीक है। क्या है, भाग का नियम, ओके। ये क्या है, भाग का नियम, ओके। क्या है, भाग का नियम, दिखेगा नहीं, ये भाग का नियम होगा, भाग का नियम, भाग का नियम का सूत्र है, ठीक है। भाग का नियम का सूत्र में देखिए, x का घात m बटे x का घात n बराबर x का घात m माइनस n, यानी कि भाग की स्थिति में क्या होते हैं, घात परस्पर घट जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि 2 का घात 3 बटे 2 का घात 2 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सवाल, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका जो क्या है फार्मूला है, उस फार्मूला पे हम सीधा मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का घात 3 ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 1 या फिर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पावर ऑफ ए पावर, ठीक है। यानी कि घात के ऊपर घात, ठीक है। घात के ऊपर घात अगर कोई सवाल में हो, जैसे कि x का घात m गुणित यानी पूरे का घात n है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जैसे कोई सवाल है, जैसे 2 का घात 3 पूरे का घात 2, तो इसका फार्मूला क्या है, घात आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। जैसे कि m और n का क्या हो गया है, यहाँ पर गुणा हो गया। तो उसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 गुणित 2 होगा, यानी कि 2 का घात 6, ठीक है। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि कोई दो संख्याएं हैं, है ना, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हुआ है, जैसे कि x और y अलग अलग संख्याएं, पूरे का घात कितना है, m है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x का घात भी m होगा, y का घात भी m होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो x y यानी कि 2 गुणित 2 3 है ना, इसका घात क्या है, m है, यानी कि 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये 2 और 3 है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, 23 लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, 2 और 3 का पूरे का घात कितना है, 2 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुणित 3 का घात 2। इस तरह से हम ये जो एक्सपोनेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से हम 2 का घात 2
और 3 का घात 2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस फार्मूला के हिसाब से आपका ये सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको सवाल को हल करना है, सूत्रों को आपको इस तरह से सवालों में क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कोर ऑफ ए क्वांटेंट। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है ना, दोनों के बीच में भाग हो रहा है और पूरे का घात क्या है, पूरे का घात है x बटे वाई का पूरे का घात m है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सवाल को कैसे हल करेंगे ये थोड़ा देखिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सवाल है 2/3, ये पूरे का घात कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस सवाल को भी अगर हमको हल करना है तो क्या है, इसके बराबर क्या होता है सूत्र के हिसाब से, ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर x का भी है y का भी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x का पावर m बटे y का पावर m, यानी कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2/3 का पूरे का घात है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 बटे 3 का घात 2। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणित 2 और 3 का 3 बार 2 बार गुणा 3 गुणित 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है निगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि कोई अवयव है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, उसका जो घात है क्या है, ऋणात्मक घात है। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक घात हो तो उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, ये जो ऋणात्मक घात है, उस ऋणात्मक घात को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे संख्या का जो बटा, हम पूरे को क्या कर देते हैं, जो अंश में है या, ठीक है, उसके 1 बटा पूरे का कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 1 का बटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x का घात n, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ सवाल देखेंगे, जैसे कि 2 का घात ऋण 3 है। ठीक है, 2 का घात ऋण 3 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे इस फार्मूला के हिसाब से, हम लिखेंगे 1/2 का पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 है तो 2 दूने 4 दूने 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, आइडेंटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि किसी जैसे संख्या है x है, ठीक है, x का घात क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 है बराबर x, यानी कि x का घात 1 के बराबर x ही हम होगा। ठीक है, घात एक्चुअली में हम 1 को अक्सर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार x का घात 1 का मतलब हो गया x। ठीक है, उसी प्रकार जीरो एक्सपोनेंट का, अगर कोई संख्या का घात कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके, चाहे आप इसके जगह में अगर जैसे कि 100 का घात 0 है, ठीक है, 100 का घात 0 भी हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और जैसे कि अगर 235 का घात अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये जो रूल्स है, ये सारे रूल्स को आप याद करेंगे तो आपका ज़िंदगी में ये जो एक्सपोनेंट का समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।